हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक को लेकर के। और इसको लेकर के एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही मार्केट ओपन होगा इसका प्राइस आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसके बिजनेस को लेकर के एक बैड न्यूज निकल के आ रही है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि इसके स्टॉक प्राइस पे कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। साथ ही इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे कि कंपनी जो है आपका जनवरी में जब हैवीली गिरावट देखने को मिले, लगभग 15 से 20% का आपका ये गिरा। आपका देख सकते हो यहाँ पे 16 जनवरी को जहां ये 1679 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वहीं आपका देखिए जो मिनिमम चला गया वो आपका देखिए 14 फरवरी तक आपका 1384 रुपए पे चला गया। तो आप देख सकते हो कि लगभग 15 से 20% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो हम देखेंगे कि ये जो आपका न्यूज निकल के आ रहा है, जो आपका इसके लिए बहुत बुरा न्यूज है, क्या इससे इसका स्टॉक प्राइस में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए देखते हैं वीडियो इसको लेकर के। तो हम बात करेंगे अगर एक दिन में, तो एक दिन में देखिए इसको 0.44% की तेजी देखने को मिली। आपका 28 तारीख को जो मार्केट ओपन हुआ था, वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो 0.12% का, और अगर एक महीने की बात करते हैं तो 1.14%, और 6 महीने की बात करते हैं तो हैवीली गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से आपको जो 4.05% से गिरावट है। अब चलिए हम इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है, जो आपका बैड न्यूज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये देखिए इसका न्यूज निकल के, अगर बात करें तो ये इसका देखिए न्यूज निकल के आ रहा है। एचडीएफसी बैंक प्रपोज टू सेल इट्स सब्सिडरी एचडीएफसी एजुकेशन। एचडीएफसी का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एचडीएफसी एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन के सेक्टर में काम करती थी, ठीक है। तो वो जो है वो प्रपोज किया है कि इसको वो बेचेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इसके बेचने से इसका असर पे क्या पड़ेगा और ये जो एजुकेशन है उस पर कितना परसेंट का स्टेक बेचने वाली है। तो आप देख सकते हो HDFC Bank has decided to sell its 100% stake in HDFC Education and Development Service Private Limited। अब देखिए ये जो है पूरी तरीके से 100% का आपका स्टेक जो है बेचने वाली है HDFC Education and Development Service Limited में, ठीक है, जो आपका HDFC की एक सब्सिडरी है। द ट्रांजेक्शन विल बी अंडरटेकन थ्रू द स्विस channel method, HDFC Bank said in a regulatory finding on Saturday. The transaction will be undertaken through the Swiss channel method. HDFC Bank said in a regulatory finding। देखिए अब HDFC बैंक ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में, यानी कि आपको एनएसए में जो आपको हमेशा बताना होता है, जो भी लिस्टेड कंपनियां होता है उसको बताना होता है कि वो क्या कर रही है, क्या स्टेप ले रही है। तो उसने बताया कि वो आपका ये जो होगा वो आपका स्विस चैनल के मेथड के थ्रू आपका ये जो होगा ट्रांजेक्शन होगा। In this regard, HDFC Bank has on March 30, 2024 entered into a binding term sheets with an interested party, and the offer contained in such term sheets shall serve as the anchor base bid to seek counter offer from other parties interested in participating in the aforesaid Swiss channel process। देखिए ये जो है वो आपका बिडिंग प्रोसेस लाने वाली है, ठीक है, और इसी को लेकर के ये जो है वो सीट आपका जारी कर दी, और जितने भी आपका इंटरेस्टेड पार्टी है वो सब आप इसमें जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें बिडिंग प्रोसेस कर सकते हैं, इसी बात को कह रही है। अगर हम आगे बात करते हैं तो HDFC बैंक विल फाइनलाइज द परचेज ऑफ द बेसिस ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द स्विस चैनल प्रोसेस। It said, adding that after which the bank and successful bidder would enter into the definitive documentation for the process. HDFC Bank will finalize the purchase on the basis of the completion of the switch channel process. It said, adding that after which the bank and successful bidder would enter into the definitive documentation for the purpose. HDFC Education is engaged in providing services to 3 education schools. It said, देखिए HDFC एजुकेशन जो है वो आपका किस चीज में थी, तो आपका इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 3 एजुकेशन स्कूल, यानी कि 3 एजुकेशन स्कूल को आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। तो इसी को लेकर के ये न्यूज निकल के आ रहा है कि अब ये जो है वो आपका फाइनलाइज करेगी डॉक्यूमेंट, जो भी बिडर आपका इसके साथ आपका बिडिंग प्रोसेस में शामिल होकर के इस बिडिंग को जीत लेगा। तो ये जो देख सकते हो कि HDFC एजुकेशन जो इसकी होल सब्सिडरी है उसमें 100% का स्टेक बेचने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आपका घटने वाला है, तो इसका स्टॉक प्राइस में आपको नेगेटिवली देखने को मिल सकता है जैसे ही मार्केट ओपन होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे उसके क्वार्टरली रिजल्ट को। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका अभी का प्राइस 1448 रुपया है, और अगर 28 मार्च की बात करें तो 0.50% से इसमें तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए 10,99,957 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC देखिए 6.24% का है, ROE 17.8% का है। अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो 1758 इसका हाई है और 1363 इसका लो है। फेस वैल्यू देखिए ₹1 का फेस वैल्यू, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 519 रुपया बुक वैल्यू, और अगर EPS की बात करते हैं तो 89.60 रुपया इसका जो है वो आपका EPS है। अब चलिए हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। वैसे तो हमने पहले भी देखा था, आप देखिए आपका हैवीली गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है 16 जनवरी को, जहां ये 1679 रुपया पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद वहां से देखिए लगातार आपका जो गिर करके आपका देखिए 14 फरवरी को 1384 रुपये पे आ गया।
तो ये जो हैविली गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे रीजन ये निकाला जा रहा था कि आपका ये ओवर वैल्यूड हो गई है और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, और इसी की वजह से इसमें हैविली गिरावट देखने को मिली। अब चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार इसका रिवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। 31,852 करोड़ से बढ़ करके आपका दिसंबर 2023 में 78,008 करोड़ पहुंच गया। अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें भी आपका देखिए आपका जो 3,826 करोड़ था वहां पे देखिए आपका ये नेगेटिव में चला गया, 15,764 करोड़ का नेगेटिव में। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका देखिए लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। 8,760 करोड़ का इसका 2020 में था नेट प्रॉफिट, वहीं 17,718 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है 2023 में दिसंबर में। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये हमारे पास ईयरली बेसिस पे आ गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो अगर रिवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। 2012 में 28,193 करोड़ था, वहीं आपका देख लीजिए 2,51,764 करोड़। फाइनेंशियल प्रॉफिट आप देख सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, आपका लास्ट में जो आपका नेगेटिव में चला गया है 13,409 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका बढ़ता गया है, जहां ये 5,277 करोड़ का था 2012 में, वहीं 60,068 करोड़ का है 2023 में। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉफिट तो इसका नेगेटिव में है, तो इसमें फिर नेट प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि बैंक जो होती है वो आपको उधार देती है, पैसे को कहीं से इन्वेस्ट कर लेती है, उसके बाद किसी को उधार देती है, तो ये जहां से बोरो कर रही है जिसकी वजह से आपका ये नेगेटिव में आता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपनी इंटरेस्ट के थ्रू आपका जो जनरेट करती है वही इसका प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ में क्या है। तो आप देख सकते हो सेल्स की बात करते हैं तो जहां 3 साल में आपका 12% से बढ़ रहा था, लास्ट ईयर से आपका 59% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आपका देखिए 19% से बढ़ रहा था, आपका लास्ट में 35% से बढ़ रहा है। और सीएजीआर की बात करते हैं तो आप देख लीजिए सीएजीआर में इसका जो है वो आपका नेगेटिव चलता जा रहा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 3 साल और 1 साल में आपका 17% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ में अगर सेल्स की बात करें और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आपका ये हैविली जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर का देखिए आपका जो स्टेक है वो पूरा जीरो है, यानी कि आपका ये प्रोफेशनली रन कंपनी है, कोई प्रमोटर नहीं है इसमें। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 52.31% का स्टेक है। डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई की वजह से 30.54% का स्टेक है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपका देखिए 0.17% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो आपका 16.98% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई जो है वो आपका 52.31% का स्टेक लेकर के बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपका अगर बात करते हैं गवर्नमेंट, तो ये भी अपना स्ट्रॉन्ग लेकर के बैठी हुई है 0.17% का। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई कि आपका एचडीएफसी बैंक जो है वो अपना एचडीएफसी एजुकेशन एंड सर्विस को बेचने वाली है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस जो है वो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और इसका आपको असर देखने को मिलेगा जैसे ही मार्केट ओपन होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एचडीएफसी बैंक रिलेटेड लेकर के न्यूज, जो आपका निकल के आ रही है नेगेटिव न्यूज के टर्म में। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।